हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वेलकम टू योर क्लासेस। तो भाई कल हमने ट्रेन्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसकी टाइप्स जो भी हैं वो हमने सब समझ ली हैं। तो अब उनके उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आज। तो देखिए भाई जरा क्या क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रेन क्रॉसेस a train crosses a platform in 60 seconds at a speed of 45 kilometer per hour. How much time will it take to cross a pole if the platform is 100 मीटर लॉन्ग? तो देखिए भाई क्या है इसमें। कह रहा जी हमारे पास एक ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है वो अबाउट इन 60 सेकेंड्स। और हमें ये बोला गया है कि आपको निकालना है कि वो एक पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी अगर उस ट्रेन की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की स्पीड है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे सॉल्व इसको। अब देखिए भाई इसमें दो केस हैं। एक हमारा केस है जी प्लेटफॉर्म एंड अनदर केस फॉर पोल। तो वह सिंपल सी बात है, पहले आपको प्लेटफॉर्म का केस करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो स्पीड आपको क्या दीजिए, ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, लेकिन इसको करना पड़ेगा जी मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, तो ये कितना आ गया जी हमारे पास, इट बिकम्स 25/2 मीटर पर सेकंड। तो कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं जी, इट क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 60 सेकेंड। तो लीजिए भाई डिस्टेंस क्या आएगा इस केस में, स्पीड इनटू टाइम, वो कितना है हमारे पास, स्पीड आ गई जी 25/2, टाइम आ गया 60, इट बिकम्स, डिस्टेंस आ गया जी 750। लेकिन अब ये कौन सा केस है भाई, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ये कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिस ऑब्जेक्ट की अपनी भी कोई लेंथ होती है। तो उस केस में जो डिस्टेंस आता है वो क्या होता है, ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म आएगा आपका। तो प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म इज 100 मीटर लॉन्ग। ओके, प्लेटफॉर्म इज 100 मीटर लॉन्ग। तो देयरफॉर ट्रेन कितनी आ गई भाई, ट्रेन हमारे पास आ गई 650 मीटर लॉन्ग। तो ट्रेन की लेंथ हमारे पास 650 आ गई। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या निकालना है। अब आगे जी आपको बताना है पोल को क्रॉस करने के लिए वो कितना समय ले रहा है, कौन, ट्रेन। तो आपको पता होना चाहिए जी इस केस में डिस्टेंस क्या आता है, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, ट्री को क्रॉस करे, उस केस में ट्रेन की ही लेंथ डिस्टेंस होती है। ठीक है जी, स्पीड कितनी है जी, स्पीड हमारी है 25/2,
मीटर पर सेकंड। तो देखिए भाई टाइम क्या आएगा, 650 बाई 25 एंड 2 चला जाएगा जी हमारा ऊपर, 25 1 जा 2 जा एंड 6 जा, इट बिकम्स 52 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब उसे क्रॉस करने के लिए उसे कितना समय लगा, 52 सेकेंड्स लगेंगे पोल को क्रॉस करने के लिए। ठीक है जी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ट्रेन इज 90 मीटर, सॉरी, ए ट्रेन with 90 किलोमीटर per hour crosses a bridge in 36 seconds, and other train 90 meter long meter shorter, sorry, not 90, 100 meter shorter crosses the same bridge at 45 kilometer per hour. Find the time taken by another ट्रेन। तो भाई देखिए क्या दिया हमें, देखिए दो ट्रेन्स की बात कर रहा है, यहां पर दो ट्रेन्स की बात हो रही है। एक ब्रिज है, सेम ब्रिज है, पहले ट्रेन ए उससे गुजरती है, ट्रेन ए जब गुजरती है उसकी स्पीड 90 है, तो वो 36 सेकंड उस ब्रिज को क्रॉस कर देती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं दो ट्रेन्स ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज कर लेते हैं भाई एक ब्रिज है, ओके, ये हम ब्रिज मान लेते हैं छोटा सा, ओके। तो ये जो ट्रेन है, जो फर्स्ट ट्रेन है, इसकी स्पीड 90 है, ये 90 की स्पीड से आती है, टेक्स 36 सेकंड टू क्रॉस द ब्रिज। एंड द ट्रेन विच इज 100 मीटर शॉर्टर, ये ट्रेन सेकंड वाली पहली वाली से 100 मीटर शॉर्टर है और उसकी स्पीड 45 है। अब हमें ये बताना है कि ये कितने समय में उसको क्रॉस करेगी। ठीक है जी, तो चलिए जरा देखें। तो यहाँ पे दो ट्रेन का केस है, ये रहा फर्स्ट ट्रेन और ये रहा जी हमारा सेकंड ट्रेन का केस। फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है इट इज 90 किलोमीटर पर आवर, बट पहले इसको करना पड़ेगा जी मीटर पर सेकंड में 5/18, इट बिकम्स 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन टाइम कितना ले रही है क्रॉस करने के लिए, 36 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। देन डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का मतलब यहां पर हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ, क्या निकलेगा भाई, फर्स्ट केस में क्या है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, दूसरे भी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है। इट मीन केस में जो भी डिस्टेंस है वो क्या निकल रहा है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म निकल रहा है, ये याद रखिएगा। तो स्पीड इज 25, टाइम इज 36 सेकेंड, now it becomes 900 मीटर।
900 मीटर आ गया। ठीक है, ओके। अब ध्यान से भाई सुनना जरा बात। इट मीन जब पहली ट्रेन गुजरी है उस केस में डिस्टेंस 900 मीटर आ रहा है। अब मुझे ये बताओ जरा, जब दूसरी ट्रेन गुजरेगी उस केस में डिस्टेंस कितना होगा? देख भाई दोनों केसेस में फर्क क्या है? ब्रिज सेम है, वेरी गुड, ठीक है। ब्रिज देखिए सेम है, फर्क किस चीज में? फर्क है ट्रेन्स में। जो सेकंड ट्रेन है वो पहली वाली से 100 कम है, पहली वाली ट्रेन से दूसरी ट्रेन 100 छोटी है। तो देखिए अगर मेरे पास है फर्स्ट ट्रेन प्लस ब्रिज इज 900, फर्स्ट ट्रेन प्लस ब्रिज इज 900, तो इसका मतलब सेकंड ट्रेन प्लस ब्रिज 100 कम होगी ना, क्योंकि ब्रिज तो सेम है, ब्रिज सेम है लेकिन सेकंड ट्रेन 100 छोटी है। इट मींस उसका सम इस केस के 100 कम आएगा, यानी कि 800 आ जाएगा। तो इट मीन सेकंड केस में जो टोटल डिस्टेंस बना, मतलब ट्रेन प्लस ब्रिज, वो 800 आएगा। देन स्पीड कितनी दी है जी? 45 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मैं कर रहा हूं जी मीटर पर सेकंड में, इट बिकम्स 25/2 मीटर पर सेकंड। तो लीजिए भाई टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, it becomes 32 equals to 64 seconds। तो भाई 64 सेकेंड्स लगेंगे सेकंड ट्रेन को टू क्रॉस दी ब्रिज। ठीक है जी, 64 सेकेंड में उसको क्रॉस कर लेंगे। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए भाई देखिए क्या हमारे पास। सॉरी, two trains are moving in the same direction at 25 kilometer per hour and 15 kilometer per hour. The faster train crosses a man in the slow train in 9 seconds. Find the speed of the slow train. देखिए भाई अगर आपको याद होगा, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें एक क्लास में टाइप की थी, जब दोनों ट्रेन मोशन में है और एक ऑब्जर्वर क्या करता है, एक ट्रेन में कोई पर्सन बैठा है तो वो ऑब्जर्व क्या करता है कि दो सेकंड ट्रेन है वो उसको कितनी देर में क्रॉस कर रही है। ठीक है, इट मींस ये हमारी पास ट्रेन थी, ठीक है, इसमें ऑब्जर्वर है, तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये ट्रेन जो है, दिस ट्रेन क्रॉसेस हिम 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब ये ट्रेन इस पर्सन को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो उस केस में आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, उसमें डिस्टेंस लिया जाता है जिस ट्रेन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस ट्रेन को ये पर्सन देख रहा है, मतलब लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। ठीक है,
लेकिन स्पीड यूज होती है रिलेटिव। स्पीड क्या यूज होती है? रिलेटिव लेनी होती है, क्योंकि दोनों ही चीजें मोशन में हैं। तो देखिए भाई क्या आएगा इसमें। तो सबसे पहले आएगी जी हमारी रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 करेंगे, इट बिकम्स 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको कन्वर्ट करेंगे जी मीटर पर सेकंड में 5/18 करके, तो इट बिकम्स 25/9 मीटर पर सेकंड। कितना समय लग रहा है भाई क्रॉस करने में? 9 सेकेंड्स। ठीक है, तो सॉरी, फाइंड द स्पीड नहीं, फाइंड द लेंथ आएगा भाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन। हमें सेकंड ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ठीक है, एक मिनट। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज ए मैन इन द स्लो ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन आएगा भाई। नहीं, स्लोअर नहीं आएगा, क्योंकि स्लोअर में तो पर्सन खुद बैठा है ना। स्लोअर में पर्सन खुद बैठा हुआ है। ठीक है, फास्टर वाली ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो क्या आएगा जी, 9 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो इट बिकम्स 25 मीटर। इसका मतलब जो ये है कि जो हमारे पास फास्टर ट्रेन है जिसने उस पर्सन को क्रॉस किया, उसकी लेंथ कितनी है जी हमारे पास? 25 मीटर है। ठीक है जी, 25 मीटर आएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। ऑल्सो it takes 12 seconds to cross a person moving at a speed of 5 kilometer per hour in opposite direction. Find the length of train and the platform. तो भाई हमें क्या करना, लेंथ निकालनी है ट्रेन की भी एंड प्लेटफॉर्म की भी। तो देखिए जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है, मतलब एक तरफ प्लेटफॉर्म हो, दूसरी तरफ कोई पर्सन हो, चाहे चल रहा हो रुका हुआ हो, एक तरफ ब्रिज हो जहाँ फिर अनदर ट्रेन हो, और एक तरफ स्टेशनरी ट्री हो, स्टेशनरी पोल हो, जो स्टेशनरी पर्सन हो। तो सबसे पहले आप वो केस सॉल्व करें। अगर सपोज करो मूव भी कर रहा है, जैसे इस केस में पर्सन मूव कर रहा है, तो आपने हमेशा क्या करना है, आप वो केस पहले लीजिए जिसमें जो विड्थ है। जैसे जब पहला केस में देखूं, इसमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है वो, तो प्लेटफॉर्म की अपनी भी लेंथ होगी ना भाई कुछ। ठीक है, या ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे तो उस दूसरी ट्रेन की भी लेंथ होगी। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास दोनों की ही लेंथ नहीं दी होती। जैसे इस केस में देखिए, ना ट्रेन की लेंथ है ना प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, आप पहले वो केस सॉल्व करो जिसमें ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे, किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, या किसी पोल को क्रॉस कर रही है। मतलब ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ निग्लेजिबल होती है, फिर चाहे वो चीज मोशन में हो चाहे मोशन में ना हो। जैसे इसमें पर्सन है वो मोशन में है, तो इसमें पहले मैं पर्सन का केस सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, यहां करूंगा जी पर्सन जो मैन है
मैन का केस सॉल्व करूंगा, देन मैं जाऊंगा प्लेटफॉर्म के केस के ऊपर। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगी, ट्रेन की स्पीड 25 है, मैन की 5 है, दे दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, इट बिकम्स 30 किलोमीटर पर आवर। बट कंडीशन वही है जी, हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में करेंगे। नाउ इट बिकम्स 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। देन क्या आएगा, कितने समय में क्रॉस कर रहे हैं भाई, इट टेक्स 12 सेकेंड्स टू क्रॉस द पर्सन, 12 सेकेंड्स। तो चलिए भाई देखिए, हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड, कुछ भी कह सकते हैं आप, 100 मीटर। इसका मतलब जो हमारी ट्रेन है, देखिए अब मैन के केस में जो डिस्टेंस निकलता है वो ट्रेन की ही लेंथ होती है, तो इसका तो ट्रेन की लेंथ 100 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम सेकंड केस थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। माना कि मुझे यहां पर भी क्या लेना है, स्पीड ट्रेन की आएगी सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर, का मतलब है 10⁵ इट बिकम्स 125/18 मीटर पर सेकंड। और कितनी देर में क्रॉस कर रही है जी प्लेटफॉर्म को, 18 सेकंड्स में। तो डिस्टेंस कितना आएगा जी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आ गई 125/18, टाइम इज 18 सेकंड्स, तो डिस्टेंस आ गया जी 125। तो जी प्लेटफॉर्म के केस में डिस्टेंस 125 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि इस केस में आपको पता है, इस केस में क्या आएगा, इस केस में होता है जी आपका ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ है 125। तो जी ट्रेन कितनी है, ट्रेन अभी हमने निकाली, ट्रेन 100 मीटर है जी, प्लेटफॉर्म हमें निकालना है, 100 वहां माइनस हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारा प्लेटफॉर्म कितना आ गया, 25 मीटर। तो ट्रेन हमारी 100 मीटर की है और प्लेटफॉर्म हमारा 25 मीटर का है। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी देखिए क्या हमारे पास, टू ट्रेन्स of equal length but with different speeds, but with different speeds, different speeds cross a pole in 5 seconds and 6 seconds respectively. In what time they will cross each other if they are moving in the same direction, if they are moving in the same direction। तो देखो इस बार इस केस में भी क्या दिया है, इसमें भाई दो ट्रेन्स हैं बट इस बार दोनों की लेंथ इक्वल है। चलिए दोनों की लेंथ इक्वल है तो साथ में फिर और क्या है, लेकिन स्पीड दोनों की अलग है, एक स्पीड, सॉरी स्पीड हमें दी नहीं है, स्पीड अलग है,
और वो दोनों क्या कर रहे हैं जी, पोल को क्रॉस करते हैं, सेम पोल को, लेकिन एक ट्रेन उस पोल को क्रॉस कर रही है जी 5 सेकंड्स में, और दूसरी ट्रेन उस पोल को क्रॉस कर रही है जी 6 सेकंड में। तो आपको ये बताना है कि अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन में, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो आपको ये बताना है वो कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो चलिए भाई देखते हैं क्या बनेगा। तो भाई ये लेते हैं पहले हम केस फर्स्ट, जो है हमारा जो फर्स्ट ट्रेन का केस है। तो देखिए भाई, एक काम करो, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ये ट्रेन फर्स्ट आ गई, ट्रेन सेकंड आ गई, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो डिस्टेंस मान लेते हैं जी x। डिस्टेंस क्या मान लेंगे, x, क्योंकि ट्रेन पोल को ही क्रॉस कर रही है ना, दोनों केसेस में अलग अलग ट्रेन है बट पोल को ही क्रॉस कर रही है, तो पोल के केस में डिस्टेंस ट्रेन की ही लेंथ होती है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मैं x ले रहा हूँ, इट इज लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये मीटर में है जी, किसमें है जी, मीटर में। तो फर्स्ट केस में टाइम लग रहा है जी 5 सेकेंड्स, एंड सेकंड केस में टाइम क्या लग रहा है जी 6 सेकेंड्स। तो स्पीड 1, मतलब फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दूसरे केस में क्या आ जाएगी जी, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लीजिए मेरे पास दोनों केसेस की स्पीड आ गई, यानी कि दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई। अब जो केस हमें फाइंड करने को बोला है, हमें टाइम निकालना है अगर दोनों ट्रेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो चलिए जी, तो पहले निकालेंगे जी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आएगा इसमें, पहली ट्रेन x है, सेकंड ट्रेन x है, तो टोटल डिस्टेंस बन गया जी 2x, ठीक है। एंड स्पीड क्या निकलेगी जी, ऑलरेडी स्पीड निकलेगी, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो माइनस करना पड़ेगा, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, x/5 माइनस x/6, तो ये सॉल्व करके भाई आपका आएगा x/30, x बाय क्या आ जाएगा 30। अब हम निकालेंगे जी टाइम, टाइम आएगा जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 30 चला जाएगा ऊपर, x कैंसल, इट बिकम्स 60 सेकेंड्स, और हम लिख सकते हैं 1 मिनट। तो 60 सेकेंड और इन 1 मिनट ये क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या इसमें हमारे पास, देखिए भाई क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कह रहा है 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन इन क्रॉस ए मैन इन 27 seconds and 17 seconds respectively, and also cross each other in 23 seconds. Find the ratio of their speeds। तो भाई उनके स्पीड्स की हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है, ठीक है। तो भाई चलिए जरा देखिए क्या है यहाँ पे।
तो भाई देखिए फर्स्ट एंड सेकंड वही सेम पहले वाले की तरह, फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड ट्रेन आ जाएगी हमारी। तो इस बार तो देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, कुछ मिलता जुलता था, लेकिन दोनों ट्रेन की लेंथ, कंडीशन दी थी कि दोनों ट्रेन की लेंथ बराबर है। इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ट्रेन की लेंथ बराबर है, सिर्फ टाइम दिया है। जो फर्स्ट ट्रेन है वो उस पर्सन को, ठीक है, क्रॉस कर रही 27 सेकंड्स में, और दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है 17 सेकंड में, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है जी 23 सेकंड्स में। तो अब हमें दोनों की स्पीड की रेशो निकालनी है, ठीक है जी। तो चलिए काम करते हैं भाई, पहले वाले की स्पीड x ले लेते हैं और सेकंड केस की स्पीड ले लेते हैं जी y। तो फर्स्ट केस में कितना समय लग रहा है जी क्रॉस करने में पर्सन को, 27 सेकंड्स। सेकंड केस में कितना लग रहा है जी 17 सेकंड्स। तो चलिए भाई फर्स्ट केस का डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास 27x, और सेकंड केस का डिस्टेंस आ गया जी 17y। बट ये डिस्टेंस क्या होगा, अब जो हमारी ट्रेन है वो किसको क्रॉस कर रही है, वो क्रॉस कर रही है जी पोल को, सॉरी पोल को नहीं, पर्सन को, एक मैन को क्रॉस कर रही है। तो जब वो मैन को क्रॉस कर रही हैं तो क्या होगा, उस केस में जो भी डिस्टेंस आता है वो ट्रेन की अपनी लेंथ होती है। इट मीन जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी लेंथ 27x है, और जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ 17y है, ठीक है जी। तो चलिए अब हमें लेंगे थर्ड केस भाई। थर्ड केस में क्या है हमारे पास, थर्ड केस में कह रहा है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो 23 सेकंड्स लेती हैं, और दोनों की डायरेक्शन क्या दी है जी, अपोजिट दी है। तो इसका मतलब इस केस में डिस्टेंस क्या आएगा, दोनों ट्रेन की लेंथ तो प्लस होगी, और स्पीड निकलेगी रिलेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो देखिए भाई अब हमारे पास टाइम टेकन कितना आता है। तो भाई टाइम हमारे पास क्या आएगा, टाइम हमें उसने कितना दिया है 23 सेकंड। मतलब अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो एक दूसरे को 23 सेकंड में क्रॉस करेंगी। तो फॉर्मूला 27 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 23, ठीक है जी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ गया 23 आ गया मेरे पास। तो भाई चलिए देखिए बढ़ते हैं आगे क्या आएगा। चलिए भाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 27x 17y इक्वल्स टू 23x प्लस 22y। तो भाई x वाली टर्म एक तरफ एंड y वाली एक तरफ हो जाएंगी, तो ये भी आएगा इट बिकम्स 4x, ये वहां जाएगा, सॉरी इट इज 23y, 23 से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वहां जाएगा तो इट बिकम्स 6y। तो x y इक्वल्स टू 6/4 इक्वल्स टू 3/2। इट मीन्स x और y की रेशो क्या आ गई 3:2। और x और y क्या था हमारे पास, x था स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन और y था स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। तो इसका मतलब है x रेशो y, यानी कि दोनों गाड़ी की जो स्पीड है, दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 3:2 आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए भाई चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए क्या है हमारे पास।
a train, it takes 18 seconds to cross a 162-meter long platform and 15 seconds to cross another platform which is 120-meter long. Find the length and speed of the ट्रेन। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म है 162 मीटर लॉन्ग, उसको क्रॉस करती है वो ट्रेन 18 सेकंड्स में, और एक और प्लेटफॉर्म है जो 120 मीटर लॉन्ग है, ठीक है जी, उससे वो ट्रेन क्रॉस कर रही है इन 15 सेकंड्स में। ठीक है, अब इस केस में हमें ट्रेन की लेंथ भी निकालनी है और ट्रेन की क्या निकालनी है जी, स्पीड भी निकालनी है। इस केस में हमें दोनों चीज निकालनी है, ट्रेन की स्पीड भी चाहिए एंड ट्रेन की लेंथ भी चाहिए हमें। तो चलिए भाई देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा आ गया सेकंड केस। तो भाई काम करते हैं हम यहाँ पर, अगर ट्रेन की लेंथ हम x ले लेते हैं, ठीक है, चलिए सपोज कीजिए अगर ट्रेन की लेंथ x ले ली मैंने, लेंथ ऑफ ट्रेन x है, और प्लेटफॉर्म, ये फर्स्ट केस है भाई, इस केस में प्लेटफॉर्म कितना है 162 मीटर है। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। टाइम कितना लग रहा है जी, टाइम लग रहा है जी हमें 15 सेकेंड्स। तो भाई स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलिए जी मेरे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया। सेकंड केस में भी सेम ऐसे करेंगे, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन x रहेगी, लेकिन उस केस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 120 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर इस केस में डिस्टेंस कितना आ गया x प्लस 120 एंड व्हाट इज टाइम, इस केस में टाइम, सॉरी भाई फर्स्ट केस में 18 टाइम है, ये गलती होगी भाई, सेकंड केस में 15 सेकंड्स हैं। तो भाई इस केस में स्पीड कितनी आ गई, वही सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई मैंने दोनों केसेस में स्पीड निकाली है। अब स्पीड क्यों निकाली भाई दोनों केसेस में, देखो भाई ट्रेन सेम है ना, मुझे कोई ऐसा रिलेशन चाहिए था कि मैं दोनों जो कंडीशंस हैं उनको किसी तरीके से इक्वेट करूं, कुछ ऐसी कंडीशन बनाऊं मेरे पास डिस्टेंस या स्पीड दोनों में से कोई एक चीज आ जाए। और जब मैंने देखा भाई ध्यान से कि दोनों केस में ट्रेन तो सेम ही है ना, सेम ट्रेन मूव कर रही है फर्स्ट में भी सेकंड में भी, तो मैंने क्या किया फर्स्ट में भी ट्रेन की स्पीड निकाल दी और सेकंड में भी क्या किया भाई ट्रेन की स्पीड को यूज कर रहा हूं। ठीक है जी, अब यहां से मुझे ये फायदा होगा, अब मुझे पता है कि दोनों स्पीड्स क्या है, ट्रेन की ही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो भाई, इसको सेकंड कह सकते हो, ये बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी जी इक्वल होंगी। तो बस अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व करने वाला हूं। तो देखिए भाई जरा क्या बनेगा मेरे पास, ये दोनों इक्वेशन इक्वल है क्योंकि ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, तो इट मींस x प्लस 162/18 इज इक्वल्स टू x प्लस 120/15। तो भाई ये दोनों 3 से कटेंगे, 3 6 एंड 5, देन भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इट बिकम्स 5x प्लस 810 इक्वल्स टू 6x प्लस 720
चलिए भाई शिफ्ट कर दीजिए, तो इसको शिफ्ट कीजिए यहाँ और इसको कर दीजिए जी वहां पर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इट बिकम्स x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 90। x कितना आ गया, 90 आ गया। तो भाई x क्या था मेरे पास, व्हाट इज x, x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। x मेरे पास, सॉरी स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं, x मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन थी। तो ट्रेन की लेंथ ही 90 मीटर आ गई मेरे पास। ओके, अब x की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में पुट कीजिए, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन पता चल जाएगी, बट वो निकलेगी मीटर पर सेकंड में। किसमें निकलेगी, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो इसलिए वो स्पीड मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकलेगी। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता है, फिर आप उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो भाई ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो स्पीड एंड सॉरी ट्रेन से रिलेटेड थे, थोड़े से अलग थे, कुछ मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ बीच में चीजें हमें दी थी और कुछ हमें निकालनी पड़ी। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स या स्ट्रीम्स एंड बोट्स कह सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।